शहर की ओपन मार्केट में आटे की सप्लाई में कमी हो गई। केनाल पार गुलबर्ग के इलाकों में आटे की सप्लाई में कमी हुई है। शालीमार, लिंक रोड, दरोगावाला और मुगलपुरा तराफ में दुकानों पर आटे की सप्लाई में कमी हुई है। ओपन मार्केट में आटे की सप्लाई में कमी से सार्फिन परेशान है। फ्लोर मिल्स तलब के मुताबिक सरकारी आटे की सप्लाई नहीं दे रही। किराना फरोशों की जानिब से ये शिकवा किया गया है तो शहर की ओपन मार्केट में आटे की सप्लाई में कमी हो गई है। केनाल पार गुलबर्ग के इलाकों में आटे की सप्लाई में कमी हुई है। क्या वजूहात हैं, बताएंगे शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद खान। बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटे की सप्लाई में कमी के हवाले से दुकानदारों और सार्फिन की शिकायत जो हैं वो सामने आ रही हैं। केनाल पार्क, गुलबर्ग, मदीना कॉलोनी, मक्का कॉलोनी, निश्तर कॉलोनी के इलाके और इसके अलावा दीगर इलाके ऐसे हैं जहां से किराना फरोश ये शिकायत कर रहे हैं कि एक तो आटे की सप्लाई में जो है वो कमी आई है, तलब के मुकाबले में फ्लोर मिलें आटे की सप्लाई कम दे रही हैं और उसके साथ साथ उसका म्यार जो है वो जूं का तूं है। इस तरह शालीमार लिंक रोड के अतराफ़ की आबादियाँ, दरोगावाला, जीटी रोड, मनावा और जलो के इलाकों में भी ऐसी ही शिकायत दुकानदारों की जानब से की जा रही हैं। इस वक्त हम ताजपुरा के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे भी आटे की सप्लाई के हवाले से यही दुकानदार जो है वो इसी तरह की शिकायत जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ सार्फिन ये भी कहते हैं कि आटे का जो म्यार है वो हुकूमत को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्लोर मिलें जो आटे का म्यार है वो बेहतर बनाने पर तवज्जो नहीं दे रही और इस आटे का जायका और इससे बनी हुई रोटी जो है वो खाने के काबिल नहीं होती। इसलिए पंजाब हुकूमत इस मामले को संजीदगी से देखे और आटे का म्यार बेहतर करने के साथ साथ इसकी सप्लाई भी जो है वो तलब के मुताबिक जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। लेस्को में 35,000 से ज्यादा सार्फिन के बिजली कनेक्शन इल्तवा का शिकार हैं। करोड़ों की अदायगियों के बावजूद सार्फिन के बिजली कनेक्शन नहीं लग सके हैं। सार्फिन ने लेस्को को तकरीबन 25 करोड़ डिमांड नोटिस की मद में अदा किए हैं। करोड़ों के डिमांड नोटिस की अदायगी के बावजूद सार्फिन को कनेक्शन नहीं मिल रहे। सिंगल फेज मीटर कनेक्शन के लिए सार्फिन ने डिमांड नोटिस जमा करवाए। सार्फिन को माह अगस्त के बाद अब तक सिंगल फेज मीटर्स की बुनियाद पर कनेक्शन नहीं दिया गया है। क्या वजूहात हैं इल्तिवा की, शाहिद सिप्रा बताएंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में हज़ारों सार्फिन के बिजली के कनेक्शन अल्तवा का शिकार हुए हैं। ज़राए ने यह बताया है कि जब से लेस्को में सिंगल फेज मीटर का स्टॉक ख़त्म हुआ तो उसके बाद सार्फिन को न्यू कनेक्शन नहीं दिए गए। ज़राए की जानिब से मज़ीद ये बताया गया है कि मजमूई तौर पर तकरीबन 35,000 से ज़ायद ऐसे सार्फिन हैं जिन्होंने मुख्तलिफ दफातर से डिमांड नोटिस लिए और जाकर बैंक्स में जमा करवाएं और उनकी मजमूई तौर पर कीमत की बात की जाए तो वो 25 करोड़ रुपए के करीब बनती है, जो लेस्को डिमांड नोटिस की मद में वसूल कर चुकी है। 25 करोड़ रुपए वसूल करने के बावजूद हज़ारों की तादाद में ऐसे सार्फिन हैं जिनको न्यू कनेक्शन नहीं दिए गए और इब्तदाई तौर पर जो बताया गया है कि ये 35,000 से ज़ायद सार्फिन हैं जिन्होंने डिमांड नोटिस जमा करवाए, लेकिन उनको कनेक्शन इस बुनियाद पर नहीं दिया जा सका क्योंकि लेस्को के पास सिंगल फेज मीटर मौजूद नहीं है। माह अगस्त के बाद अब तक सिंगल फेज मीटर पर कनेक्शन सार्फिन को नहीं दिया गया। एक तरफ स्टॉक ख़त्म हुआ था और दूसरी जानिब वजारत पावर डिवीजन ने एक मरासला जारी किया कि आइंदा AMI स्मार्ट सिंगल फेज मीटर लगाए जाएंगे और लेस्को ने NOC की बुनियाद पर वो कनेक्शन देने का अमल शुरू किया, वो भी अभी तक मुंजमद है। लेकिन दूसरी जानिब जो लेस्को सार्फिन से करोड़ों रुपए वसूल कर चुकी है उसके बावजूद उनको कनेक्शन अब तक नहीं दिए जा सकते। जी अभी आपको बताएं, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें लार्जर बेंच को भिजवा दी हैं। हाईकोर्ट का पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जवाब तलब। हाईकोर्ट ने कमेटियों की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी मुश्ताक अहमद और दीगर दरखास्तों पर समाअत की है। पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर भी पेश हुए। इन समाअतों का अहवाल बताएंगे मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की अदालत में आज भी पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है और अदालत ने तमाम दरखास्तों पर हुक्म इम्तना जारी किया है और ये तमाम दरखास्तें मज़ीद कार्रवाई के लिए लार्ज बेंच को भिजवा दी गई हैं और अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस जस्टिस आलिया नीलम की अदालत में आज मज़ीद जो दरखास्तें हैं उन पर बतौर अर्जेंट केस समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ ये था कि
जो इस ऑर्डिनेंस के तहत कमेटियाँ बनाई गई हैं, उन्होंने खिलाफ कानून ज़ाब्ता खिलाफ से हट के दूसरे फ्रीक को कब्ज़ा दिलवाया है। बाज़ वकला का ये भी कहना था कि सिविल कोर्ट्स ने हुक्म इम्तना भी जारी कर रखा है, लेकिन ये कमेटियाँ सिविल कोर्ट के हुक्म इम्तना को नहीं मान रही और कब्ज़े दिलवा रही हैं। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने रोस्टम में मौजूद पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर जो हैं वकास उमर, उनसे मुकालमा करते हुए कहा तो ये जा रहा है कि दोनों पार्टियों की रजामंदी से ये कब्ज़े दिलवाए जा रहे हैं। अगर दोनों पार्टियां रजामंद हैं तो यहाँ पे पिटिशनें कैसे आ रही हैं? एक फ्री मुतसरा हैं जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। मज़ीद चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि ये जो कब्ज़ों के हवाले से जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, इसमें तो ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद इस पर अमल दरामद होना था, लेकिन ये कमेटियाँ ट्रिब्यूनल की कार्रवाई से पहले ही कब्ज़े दिलवा रही हैं। चीफ जस्टिस ने पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर से ये भी इस्तफसार किया कि बताएं कि क्या इस कार्रवाई के हवाले से रूल्स बन गए हैं। तो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर ने अदालत को बताया कि अभी तक रूल्स नहीं बने, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर रूल्स नहीं बने तो ये कार्रवाई कैसे हो सकती है, ये कमेटियाँ कैसे कार्रवाई कर सकती हैं। अदालत ने इन दरख्वास्तों पर नोटिस जारी करते हुए मज़ीद समाअत जो है वो मुलतवी की है। तमाम दरख्वास्तों पर जो मैटर्स हैं वो लॉ दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। सरकारी इदारों की हुकूमत को कारकर्दगी दिखाने के नए तरीके PHA ने वज़ीर आला की तस्वीर के साथ पंजाबी जुगती बोर्ड्स पर तहरीर कर दी। लाहौर के VVIP रूट वज़ीर आला की रिहाइशगाह तक PHA ने बोर्ड्स लगा दिए हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, सरकारी इदारों ने हुकूमत को अपनी कारकर्दगी जाहिर करने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया है और इस हवाले से हर इदारा कोशिश कर रहा है कि नित नए तरीके से हुकूमत की नज़रों में आए और अपनी कारकर्दगी को जो है वो साबित करे कि वो बहुत बेहतर कारकर्दगी कर रहे हैं। PHA इस दौर में सबसे आगे पाया गया है और उन्होंने शहर की VVIP रोड जो वज़ीर आला का रूट भी है, जाती उमरा तक जाने वाली पाइन एवेन्यू पर मुख्तलिफ बोर्ड आवेज़ा कर दिए हैं और उन बोर्ड्स पे वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर लगाकर साथ पंजाबी में जो आम ज़ुबान में कहा जाता है जुगतें या नसीहतों वाले कोई इस तरह की लाइनें जो हम आम ज़ुबान में बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उनको लगा दिया है। और इस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे कोई 10 से 15-20 बोर्ड जो है वो आवेज़ा कर दिए हैं और ना ही वहाँ पे कुछ साइज़ का ख्याल रखा गया है, ना ही किसी जो बाकायदा बोर्ड्स के साइज़ जो डिक्लेयर्ड हैं उनकी मेजरमेंट का ख्याल रखा गया है, बल्कि अपनी मर्ज़ी के बड़े छोटे बोर्ड लगाकर ग्रीन बेल्ट को भर दिया गया है। अब ग्रीन बेल्ट पे बेतहाशा बोर्ड लगाने से भी इसकी खूबसूरती मुतासिर होती है। ना सिर्फ ये बल्कि जो साइनेज लगी होती है जिसका मैंडेटरी असल में काम है टीपा का कि साइन बोर्ड लगा के लोगों को आगाही फराम करना, जिस रस्तों पे वो चढ़ना चाहते हैं या जिन जगहों पे वो जाना चाहते हैं, मशहूर चौक पे उनके नाम लगा के लोगों को एक आगाही देना ताकि वो गुमराह ना हो सके सफ़र के दौरान। जिस इदारे का दिल चाहे मर्जी के बोर्ड लगाए। ठीक है, जी बहुत दुर्र नायाब, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को नए साल के टास्क दिए हैं। क्राइम में कमी के बाद थानों को सेंटर फॉर पब्लिक सेफ्टी बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं। पंजाब से थाना कल्चर को हकीकी मानों में तब्दील करने के लिए इक़दाम की हिदायत की गई है। आवाम थानों से डरने की बजाय अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ की जगह समझें। वज़ीर आला ने हिदायत जारी की हैं और सालीन की दरखास्तों में ताख़ीर, रिश्वत और सिफारिश कल्चर के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। DIG कहते हैं कि तमाम थानों में आने वाले अफराद से रोज़ाना की बुनियाद पर फीडबैक हासिल किया जाएगा। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि शहरियों की शिकायत का फौरी इज़ाला न करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। 2026 में थाना कल्चर मुकम्मल तौर पर बदल दिया जाएगा। DIG की जानिब से ये भी कहा गया है। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को नए साल के टास्क दे दिए हैं। क्राइम में कमी के बाद थानों को सेंटर फॉर पब्लिक सेफ्टी बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं और पंजाब से थाना कल्चर को हकीकी मानों में तब्दील करने के लिए इक़दाम की हिदायत की गई हैं। जितने 32-33 हज़ार लोगों को इस अब तक सुना है खुली कचहरी में, वो सारा हम कामयाब इसलिए हुए कि उनको थाने से सर्विस डिलीवरी बेहतर मिली तो लोग मेरे पास आए। अब हमने थानों के ऊपर जो चेक रखा उससे थानों के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन बाय दिस टाइम अब वी फुली रियलाइज कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे हमारी चेकिंग में कोई कमी थी, थाना कैसे ठीक होगा।
इस वक्त जरूरत इस बात की है कि लोगों को मेरे ऑफिस में आने से पहले थाने में इंसाफ मिल जाए। हाँ, कुछ केसेस होंगे, कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस होंगे जिसमें ज्यादा इंक्वायरी है, जिसमें आपने डॉक्यूमेंट्स महकमा माल से चेक कराने हैं, जिसमें कोई चीज सिविल कोर्ट से मुतालिक है। ऐसे केसेस में नेचुरली उसको देखने के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी बैठे होंगे, बट रूटीन के पेटी मैटर्स जो 100 में से 80% वो हैं जो आम थाने में हल हो जाने चाहिए, उनको थाने में हल किया जाएगा। और उस थाने के ऊपर चेक कितना स्ट्रांग होगा कि लोगों को थाने के अंदर इंसाफ मिलेगा। 2026 में पुलिस ऑफिसर्स बिल्कुल अपने एक एक कंप्लेनेंट, एक एक बंदे के एक एक केस के ऊपर नजर भी रखेंगे, सीनियर ऑफिसर्स उसको सुपरवाइज करेंगे, और हम आपको थाने में पूरी जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी की इंप्रूवमेंट है वो इंशाल्लाह करके बताएंगे। मिशन हमारा ये है कि 2026 में थाना कल्चर टोटली चेंज करके थानों को सेंटर्स फॉर पब्लिक सेफ्टी बना दें, जहां जाके लोगों को तहफ्फुज का एहसास हो, ना कि कोई डर हो कि यहाँ पे बगैर पैसों के काम नहीं होगा, बगैर रिश्वत के या बगैर सिफारिश के काम नहीं होगा। ये इंप्रेशन, ये थाने का गलत इंप्रेशन या जिसको आप थाना कल्चर कहते हैं, उस थाना कल्चर को हमने 2026 में टोटल चेंज कर देना है और इसको हकीकतन सेंटर्स फॉर सेफ्टी बनाना है। लाहौर समेत सुबह भर की जेलों में नफरी की 25% कमी है। शहर में 13,000 समेत पंजाब भर की जेलों में 67,000 से जायद कैदी हैं। सूबे भर में 67,000 से जायद कैदियों के लिए सिर्फ 13,000 की नफरी है। क्या तफसीलात है मजीद बताएंगे अली साही जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में 25% नफरी की कमी का सामना है। जेल हुकाम के मुताबिक लाहौर की दोनों जेलों में 13,000 से जायद कैदी मौजूद हैं, जबकि पंजाब भर की जेलों में 67,000 से जायद कैदी इस वक्त पाबंदे सलासल हैं। तो उनकी सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए, गार्ड ड्यूटी के लिए और जनरल ड्यूटी के लिए वार्डर्स जो हैं वो बड़े पैमाने पर कम हैं। यानी लाहौर में 200 समेत पंजाब भर में 3,000 की जो नफरी है उसकी शॉर्टेज है, जबकि खवातीन की जेलों पर 180 लेडी वार्डर्स की तादाद कम है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज जेल खनाजात की जानिब से समरी हुकूमत को भिजवाई गई है, जिसमें 3 खवातीन की जेलों पर खवातीन वार्डर्स की तैनाती के लिए 180 नई भर्तियों की दरख्वास्त की गई है, जबकि पंजाब भर की जेलों में 3,000 मर्द वार्डर्स की भर्तियों की समरी हुकूमत को भिजवाई गई है। और कहा गया है कि चूँकि जो कैदियों का मामला है वो इंतहाई हसास होता है, वार्डर्स हर वक्त ड्यूटी पे मौजूद होते हैं, तो इस नजर रखते हुए आगे बढ़े आपको बताएं कि शहर के फ़िज़ाई मेयार में बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। आलूदगी की शरह 195 और आलूदा शहरों में लाहौर का आज तीसरा नंबर है। बरकी रोड 291 सिविल सेक्रेटेरिएट में शरह 282 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों की क्या सूरत हाल है बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, पहले तो शहर के फ़िज़ाई मेयार के हवाले से बात कर ली जाए तो आज बेहतरी देखने में नज़र आ रही है। इस वक्त लाहौर का फ़िज़ाई मेयार 195 रिकॉर्ड किया जा रहा है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे नंबर पर मौजूद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त बरकी रोड के अतराफ में आलूदगी की शरह 291 रिकॉर्ड की जा रही है। सिविल सेक्रेटेरिएट 282, जोहर टाउन के अतराफ में 240, जबकि इकबाल टाउन की तरफ में 215, बेदिया रोड 209, DH फेज़ 5 के तरफ में 192, अस्करी 10 के तरफ में आलूदगी की शरह 168 रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि मॉडल टाउन के तरफ में AQI 161 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। सूरज भी पूरी आबोताब से चमक रहा है, जिसके बाद खुनकी और सर्दी इस वक्त कम महसूस की जा रही है। मौजूदा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री और कम से कम 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 80% तक है और इस वक्त भी शहर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। आसमान पर सूरज मौजूद है, जिसके बाद सर्दी और खुनकी का एहसास इस वक्त तकरीबन ना होने के बराबर आम के औकात। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। सेशन कोर्ट में अदाकारा सबा कमर के खिलाफ पुलिस की वर्दी पहनने पर अंदराज मुकदमे की दरखास्त दायर की गई है। एडिशनल सेशन जज इलियास रेहान की अदालत में वसीम जावार ने दरखास्त दायर की है। क्या मौक़िफ़ अपनाया गया बताएंगे शाहीन अतीक जी, आगाह कीजिएगा। जी सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज इलियास रेहान की अदालत में अदाकारा सबा कमर के ख़िलाफ़ यहाँ पर अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। ये दरख्वास्त एक पुलिस की वर्दी पहनकर जो है वो टिकटॉक करने के ऊपर दायर की गई है। ये दरख्वास्त मुजद्दद एडवोकेट हैं, उन्होंने यहाँ पर पेश किया है। क्या मौक़िफ़ है वो हमसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या मौक़िफ़ है आपका। ये ऐसे ही है जी, हमारा सेक्शन 171 419 PPC जो है उसके अंदर बिल्कुल ये पुलिस वर्दी पहनने की क्लियरली कहा हुआ है कि आप नहीं पहन सकते। और इसके अंदर जो 419 है उसकी 7 साल सज़ा है
और जो पुलिस ऑर्डर है 151 उसमें भी लिखा हुआ है कि कोई भी पुलिस वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। चूँकि ये एक्टर्स जो होती हैं, इनको अगर किसी ड्रामे में इन्होंने शूट करना हो तो ये एक NOC इनको पुलिस की तरफ से जारी की जाती है कि आप कर सकती हैं, लेकिन इनको भी हो सकता है NOC जारी की हो, लेकिन ये तो अब जब ये शामिल तफ्तीश होंगी, अदालत में आएंगी या जब ये शामिल तफ्तीश होंगी तो वहाँ पे दिखाएंगे। आपने मुजद्दिद एडवोकेट जो है उनका जो है मौक़िफ़ सुना, ये दरख्वास्त एडिशनल सर्जरान की अदालत में दायर की। जी शाहीन अतीक, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। 2 DIGs के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। मोहम्मद फवादुद्दीन कुरैशी एडिशनल IG लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट तैनात कर दिए गए हैं। तकर्रुरी के मुंतसिर DIG नाम वहीद खान DIG R&D तैनात कर दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, तो 2 DIGs के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। मोहम्मद फवादुद्दीन कुरैशी एडिशनल IG लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट तैनात कर दिए गए हैं। इनके साथ साथ तकर्रुरी के मुंतसिर DIG इनाम वहीद खान DIG R&D तैनात कर दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉल काउंसिल में मुतादिद तब्दीलियाँ, मुतादिद वार्डन्स और सुप्रिटेंडेंट को हटाकर नई तैनातियाँ कर दी गई हैं। नए ऑर्डर्स में हॉस्टल्स में नज़्म व ज़ब्त को बढ़ाने के लिए सुप्रिटेंडेंट वार्डन्स के इख्तियारात में इजाफा किया गया है। तफसीलात बताएंगे इमरान यूनुस। जी आगाह कीजिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉल कौंसल में मुतअद्दिद तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में सुप्रिटेंडेंट और वार्डन जो कि मुतअद्दिद हैं, उनकी नई तैनातियाँ जो है वो कर दी गई हैं। पुरानों को हटाया गया है, नयों को लाया गया है। और जो नए ऑर्डर चेयरमैन हॉल कौंसल डॉक्टर अकबर की जानिब से जारी किए गए हैं, उसमें सुप्रिटेंडेंट और वार्डन्स के जो इख्तियारात हैं उनमें भी इजाफा जो है वो कर दिया गया है, ताकि हॉस्टल्स में नज़्म व ज़ब्त जो है उसको मज़ीद बेहतर जो है वो किया जा सके। जो ऑर्डर्स चेयरमैन हॉल कौंसिल की जानिब से जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक प्रोफेसर शोभा ज़ूलॉजी डॉक्टर बिलाल चट्ठा को सुप्रिटेंडेंट बॉयज़ हॉस्टल नंबर 19 तैनात किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर शोभा डाटा साइंस इमरान जावेद को सुप्रिटेंडेंट बॉयज़ हॉस्टल नंबर 3 तैनात किया गया है। लेक्चरार शोभा फ़िलासफ़ी फरजीन अकरम को सुप्रिटेंडेंट गर्ल्स हॉस्टल नंबर 2 तैनात किया गया है। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर शोभा ज़ूलॉजी और डॉक्टर बुशरा निसार को सुप्रिटेंडेंट गर्ल्स हॉस्टल नंबर 12 तैनात किया गया है। इसी तरह प्रोफेसर कॉलेज ऑफ फार्मेसी डॉक्टर नासिर अब्बास को वार्डन बॉयज़ हॉस्टल नंबर 4 तैनात किया गया है और डॉक्टर नासिर अब्बास को वार्डन हज़रत खालिद बिन वलीद हॉस्टल का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। इसी तरह जी इमरान यूनुस, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान को शोहदाए पुलिस पैकेज बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पुलिस शोहदा को 3 तरह के पैकेजेस दिए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर कानून को ब्रीफिंग दी गई और ये भी बताया गया कि आला सतही स्क्रूटनी कमेटी शोहदा पैकेज की मंजूरी देती है। शोहदा हमारे माथे का झूमर है, किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। शोहदा के अहले खाना का तहफ़्फ़ुज़ हम सब का फ़र्ज़ है। तो सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान को शोहदाए पुलिस पैकेज बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई।